नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा। चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर का शुरुआत करते हैं। सभी लोग पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 2025-24 तो आपको लेकिन ख़त्म, लेकिन 25 ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आप लोग की शुरुआत होना चाहिए 2025 का। और इस साल आप लोग प्रतिज्ञा लीजिए कि चाहे जैसे भी हम लोग इस बार ज्वाइनिंग, हर हाल में नौकरी कहीं ना कहीं सभी लोग का सेटलमेंट होना है। आप जिस चीज़ की तैयारी करिए, बहुत डिप्रेशन वाला पढ़ाई है। आप लोग को पता होगा कि हर साल करोड़ों और वो बच्चा, करोड़ों में संख्या में युवाओं फॉर्म भरते हैं और उसमें कुछ लिमिटेड सीट होती है, तो उसमें उतना ही बच्चा का जॉब होगा ना, तो उसके बाद तो सारा बच्चा रह जाएगा। तो इसमें टेंशन, तनाव, ये सब होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब आम बात है। तो आप एक बहुत बड़े महारथी की योद्धा के तौर पर आप इसको देख रहे हैं, तो सभी लोग का प्रेशन, डिप्रेशन झेलना आम बात हो जाएगा और सब लोग जाइएगा उसमें, क्योंकि जॉब होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता है नौकरी नौजवानों के जीवन का हुआ श्रृंगार है। नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार समाज उसको सम्मान की नज़रों से नहीं देखता। अगर परिवार समाज दोस्तों के बीच सम्मान चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी करना अनिवार्य है। और आप सभी के लिए हम लेकर आए करंट अफेयर और 27 दिसंबर का, तो सब लोग पढ़िए। आइए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बंधुओं, देखिए क्वेश्चन सबसे पहला कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। तो सब लोग को पता होगा कि वीर बाल दिवस जो है आपका 26 दिसंबर को हर साल भर मनाया जाता है। और ये जो आपका वीर बाल दिवस है, ये गुरु गोविंद सिंह के जो 4 गो पुत्र थे ना, उनके बलिदान की वजह से हम लोग, साहसी के वजह से हम लोग वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये तो हम आपका रोज़ का अपडेट करते हैं, तो आज का जो आपका नया अपडेट है इसमें 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हम लोग मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में जानते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक कहिए, मैनेजर कहिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए जम्मू और कश्मीर बैंक के, ठीक, जम्मू और कश्मीर, इनका चेहरा है, देख लीजिए गौर से, कहीं दिखे तो इनको पहचान सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा चलिए चर्चा करते हैं। जब पूरा अपडेट कर रहा है, इंडसइंड बैंक जो है जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 के भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। सिंधु बैंक सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, इनका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है। केबीएस मनियस को फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला गया है। यस बैंक के पैसा से कैश बैक क्रेडिट का लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि साविक जमा योजना चालू किया है। और एचडीएफसी बैंक ने भारत में गृह वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज का लॉन्च किया गया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता का शुरुआत किया है। तो प्यारे भाइयों सब देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है। देखिए तब का पंजाब से अपने है ना नल जल योजना, नल जल योजना अपने बिहार में है। वैसे हर राज्य में पानी का कुछ ना कुछ योजना चलता है। तो अभी जो 5वां राज्य बना है आपका हर घर जल 100% प्राप्त करने वाला जो राज्य बना है, तो आपका कौन है, तब P4 पंजाब। तो पंजाब जो है हर घर पानी का योजना शुरुआत कर दिया है। आइए फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब हम लोग पंजाब पर थोड़ा सा पंजाब के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि पंजाब में आखिर क्या क्या चीज़ है। तो चलिए पंजाब को पूरा पढ़ते हैं। अगर अब पंजाब में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2024 जीता है। पंजाब ने अवैध कॉलोनी की बुनियाद करने के लिए कानून पारित किया है। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड कौन, तेगवीर सिंह ने बनाया, जो पंजाब के ही है। पंजाब में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यकारी शुरू किया गया है, तो कहाँ, पंजाब में ही है। लोकसभा का चुनाव के लिए जो आइकन बनता है तो वो इस बार शुभमन गिल को बनाया गया, जो पंजाब में ही। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट में मैप करने वाला पहला राज्य आपका पंजाब ही बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री डोर स्टेप सेवाओं की भी योजना लॉन्च किया है, तो पंजाब में ही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये सारी सूचनाएं पंजाब में अपडेटेड है। इस चेहरा को देखिए, बहुत ही कर वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है, कौन, तो अरुणीश चावला को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा ये आपका, बहुत VVI क्वेश्चन है,
पूछेगा कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव, हर विभाग का एक राजस्व सचिव होता है, तो अनिरुद्ध चावला को वित्त मंत्रालय का सचिव नियुक्त कराया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो इसमें सबके बारे में किसको कहाँ कहाँ किया गया है। तो पहला आपका कि अभिजीत कमुरदार को ऑयल इंडिया का CFO नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा को भारत नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रोहन जेटली को DDCS के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादन फेलो चुना गया है। अश्विनी भीरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान के सचिव नियुक्त किया गया है। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। और जयंत मेहता को अमूल दूध का MD, अमूल कंपनी का MD उनको फिर से बनाया गया है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिएगा सभी लोग इसको। हाल ही में कौन सा 2024 में धन प्रेषक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो आपका कौन बना है? तो भारत सबसे बड़ा कौन बना है? तो भारत बना है। किसका था? धन प्रेषक का। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अपना प्यारा भारत हम आपको मैप से दिखा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, आइए। तो भारत के बारे में, भारत ने बांग्लादेश को हराकर ICC U19 महिला T20 एशियाई कप जीता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है, मतलब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 को 6ठे स्थान पर रहा है। हाल ही में 2024 में दृष्टिहीन महिला T20 कप का मेजबानी आपका भारत ही करेगा। और पुरुष जूनियर हॉकी एशियन कप का खिताब 2024 जीता है। और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब आपका इसमें रहा BBI। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों मसाला रैली कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका हो गया हल्द्वानी में। 38वें राष्ट्रीय खेल मसाला रैली का आयोजन 26 दिसंबर को शुरू किया गया है। यह जो है आपका 35 दिन में 3823 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करेगा और राज्य के सभी 13 जिलों में 99 स्थानों पर ये जाएगी। कहाँ? चलिए आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेल का उद्घाटन जब आपका लखनऊ में हुआ। लखनऊ कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राजधानी आपका लखनऊ है, वहीं इस योजना का शुरुआत कराया गया है। चलिए आगे देखिए, फिर ये भी क्वेश्चन आपका बहुत BBI रहेगा। चलिए, हाल ही में भारत में मलेरिया के मामलों में किसमें प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 97% हम लोग, यानी कि 100% अब कुछ दिन के बाद हमारे देश से मलेरिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नौबत है, क्योंकि हमने इतना 97% उसका कमी भी हासिल किया है। ये भी क्वेश्चन है, देखिए। हाल ही में ST वासुदेव नायर का निधन हुआ। वो एक लेखक थे, मलयालम लेखक थे। इनका निधन हुआ 91 वर्षीय उम्र में इनका निधन हुआ, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग की शुरू कहाँ हुआ? तो आपका ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, सभी लोग को पता ही होगा क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाए भी थे, क्वेश्चन रिपीट है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत अभी कहाँ हुआ? तो आपका उड़ीसा में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है कि ओडिशा अगर पढ़ते पूरा पढ़ो। ओडिशा मास्टर 24 का बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू होगा। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा वास्टर फिनिश चालू किया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ओडिशा की सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीर की 10 प्रशिक्षण का और 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और ओडिशा ने महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश में 0.5 रॉयल बंगाल टाइगर लाया जाएगा। ठीक, आगे हाल ही में मणिक जैन को किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया है? तब मालडोवा। देखिए अभी हम पिछले क्लास में रोज़ एक दो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है वहाँ नया नियुक्ति दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा तो हर वीडियो में हम बता रहे हैं और सब में एक PDF कॉमन हम आपको देते जा रहे हैं, जो पूरा, जैसे देखिए PDF पिछले क्लास का ही है, इसमें हम अपडेट कर दीजिए। देखिए बुल्गारिया को अरुण कुमार साहू को बनाया गया है। दिनेश भाटिया को ब्राज़ील का राजदूत बनाया गया है।
जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव भेजा गया है, उनका वहाँ का बनाया गया है राजदूत। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस का, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन का, बी वल्मार्जो कंबोडिया का, कुमार तुहिन को नीदरलैंड का और विजय कुर्तिकन को अल्जीरिया का। तो ये कंटिन्यू अपडेट है। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई थून ऑफ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन में मार्टिन देवी मेजबान को कौन सा पदक मिला है? तो आपको मिला है ये कौन पद? तो रजत पद इनको मिला गया है। 18 वर्षीय हैं भालोत्तर मार्टिन देवी मैराज एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टर चैंपियन रजत पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं ने 87 किलोग्राम श्रेणी में कुल 125 किलो वजन उठा के एक बार में उन्होंने दिखाया है। आगे कह रहा कि हाल ही में वाल्ड ईगल को किस देश के राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? देखिए बहुत क्वेश्चन अभी है ना, दिखिएगा वहाँ के मोहर वोहर सब चीज़ में, जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही ये ना ईगल वाल्ड ईगल USA का राष्ट्रीय पक्षी से घोषित किया गया। इसके मोहर वोहर सब पर देखिएगा उसका रहेगा। ये जो है आधिकारिक तौर पर अब अमेरिका जो है इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। यह पक्षी और 40 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक है। आज 240 वर्षों से, लेकिन इसको घोषित नहीं किया गया था। राष्ट्रपति अभी जो बने जो बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा भेजे गए कानून पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दे दिया है। चलिए यही आपके राष्ट्रपति नए बनेंगे चिल्लाते हुए ट्रम्प। तो थोड़ा सा अमेरिका के बारे में हम लोग जान लें कि अमेरिका के बारे में क्या क्या अमेरिका दिया है आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी किस पर 20% का जुर्माना लगाया गया है, यानी खिलाड़ी मैच में? तो विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ICC टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? तो आपका रविंद्र जडेजा है, ऑलराउंड सबसे अच्छा खिलाड़ी है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस GS समाधिया को किस राज्य का हाई कोर्ट का चीफ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का उनको बनाया गया है। और ये आपका जो 2 पेज हम दिए हुए हैं रिवीजन के लिए, ये आपका प्रीवियस है, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ लीजिएगा ताकि पीछे का आपका रिवीजन हो जाए। एक और ये पेज नंबर 2 हीरोज अपडेट है बैकअप का लिए। चलिए और ये आपका अगला क्वेश्चन, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाल ही में पहला वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो आप सभी लोग को इसका आंसर बताना है कि कहाँ कहा गया, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कौन सा राज्य में इसका शुरुआत किया गया? तो आप सभी लोग को इसका बताकर और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ओके।